हाँ रंगा जी जरा गाड़ी रोकना। कितनी सुंदर तस्वीर है, रद्दी पेपर के जैसे रोड पर पड़ी है। यहाँ कैसे आई? किसने फेंकी होगी? शायद उन लोगों को इसकी कीमत नहीं मालूम इसलिए फेंक दी। ये तो बस एक लड़की की तस्वीर है, आप इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इस तस्वीर की खासियत मुझ जैसे एक चित्रकार को ही मालूम है। अरे वाह, ये तस्वीर तो बहुत कीमती लगती है। हाँ, ये कीमती तस्वीर है, कम से कम 100 साल पुरानी। इसकी कोई लंबी कहानी होगी। बाहर के देशों में इसकी कीमत करोड़ों में होगी। अपने देश में कला की कीमत है ही नहीं, फिर भी 20-25 लाख तो मिल जाएंगे। 20-25 लाख? आपने कहा ये तस्वीर 100 साल पुरानी है और इस तस्वीर पर बनाने वाले चित्रकार का नाम भी नहीं है। तुम इस पर अपना ही नाम लिख दो। आने वाले दशहरे पे हम इसे लगाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम करोड़पति हो जाएंगे, बड़ा सा घर ले लेंगे। नहीं लक्ष्मी, जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना कहना महापाप। आपसे शादी करके मैंने महापाप किया है। आपने इस तस्वीर में कितना रंग भरा है, उस पे हीरे है, जवाहरात है, लेकिन आज तक मुझे गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिला। एक एक दाने के लिए तरसती रही हूँ मैं। दूसरे चित्रकार की मेहनत को अपना नाम देना आत्महत्या जैसा है। इस तस्वीर को बेचकर पैसे कमाना गलत है तो मेरा आत्महत्या करना ही सही है। इस तस्वीर को बेचकर पैसे कमाना गलत है तो मेरा आत्महत्या करना ही सही है। ओम नमः शिवाय। हमारे बीच इतनी सी बात हुई और आपने अपनी जान दे दी। मैं बर्बाद हो गई हूँ। ये तस्वीर यहाँ से ले जाइए, किसी और को दे दीजिए, ले जाइए।
दूरदर्शन में प्रथम स्थान मिलने की वजह से गायत्री बासु को 100 साल पुरानी ये तस्वीर पुरस्कार में दी जा रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये लीजिए आपके 800 है? ये यहाँ पे साइन कर दीजिए। बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, 1 0 और लगाने से अपना काम हो गया। तुम बजाओ। ये लो स्वामी जी आपका 500, यहाँ साइन कर दीजिए। 500 पे एक और लगाएंगे तो फिर काम हो गया। थैंक यू। ये लग गया। सुनिए, वो दोनों आ गए हैं। नमस्ते। लोग कहते हैं कि जीरो की कोई कीमत नहीं है। देखो मैं जीरो लगा लगा के इतना बड़ा हीरो बन गया। डैडी 40,000 बस कहाँ रखा है? तुम ये बताओ सबके सामने क्यों बोल रही हो? अगर मामा ने सुन लिया तो चल जाओ। मुन्नी बदनाम। क्यों जी? आप इनके साले हैं इसलिए ये आपको और मुझे इतने प्यार से रख रहे हैं, पाल रहे हैं, फिर ऐसी हरकत क्यों? अरे वो ना समझ, ये लालचीपन तुम्हारी बेटी की शादी के लिए है ना। हाँ? अगर मैंने ये सब चक्कर नहीं चलाया तो हमारी बेटी का क्या हाल होगा जानती हो? मेरे पिताजी मेरा रिश्ता किसी गाड़ी बंगले वाले से कराना चाहते हैं। तुम गाड़ी रिपेयर करने वाले मैकेनिक हो, पता चलेगा तो तुम्हें स्पेयर पार्ट जैसा निकाल के फेंक देंगे। तो क्या भाग चले? नहीं नहीं, गौरी की शादी होते ही मैं हमारे बारे में पिताजी को बता दूंगी। मना करेंगे तो भाग जाएंगे। अभी मुझे जाना पड़ेगा। सब इंतजार करें। बाय। हे भगवान, कुछ भी करके इसकी बहन की शादी जल्दी करा दो। कहाँ है तुम्हारी बहन और कितना समय लगेगा? सब लोग आ गए हैं। उसके कॉलेज के फ्रेंड्स आए हैं ना माँ, वो सब मिलकर उसका श्रृंगार कर रहे हैं, इसीलिए लेट हो रही है। अगर दूल्हे ने तुझे पहले देख लिया ना तो कहेगा कि सुहाग रात पहले और शादी बाद में। देखो गीता, तुम्हारी बहन की सहेलियां शहर से आई हैं। ध्यान रहे कि वो आउट हाउस ना जाएं। सब तो तैयार हो गए हो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। क्या बात है, दूल्हा नजर नहीं आ रहा है? होने वाले ससुर की प्रॉपर्टी देखने के लिए पूरा घर घूम रहा होगा। मुहूर्त का
का समय हो गया है, गौरी को ले आओ। मम्मी, डैडी, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। विनोद, रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? सगाई के लिए ऐसे आकर चले जाना अच्छी बात नहीं है। आप पहले गाड़ी में बैठिए, सारी बातें घर जाके करेंगे। गीता, ऊपर क्या हुआ? आखिर दूल्हा इस तरह घबरा कर क्यों भाग गया? क्या दूल्हा रिश्ता तोड़कर चला गया? वो क्यों चला गया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौरी की एक सहेली ऊपर रूम में बेहोश पड़ी हुई है। हाँ? हाँ? क्या हुआ? तुम्हें चक्कर आया था? सांप, बड़ा सांप। क्या कहा? सांप? बहुत बड़ा सांप था, लगभग 30 फुट का। फन निकालकर फुंकार रहा था। सुनो जी, ये क्या है? ये क्या बोल रही है? इतना बड़ा सांप देखा? मैंने 3 साल पहले 30 फुट के सांप का चमड़ा देखा था। तब भी तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। ये लड़की जो बता रही है उसके हिसाब से वो सांप यहीं कहीं हमारे घर के आसपास है। ये सांप पकड़ने वाला नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे मुर्गी पकड़ने वाला दिख रहा है। कहाँ है? कहाँ है सांप? कहाँ है नागलक्ष्मी? अरे रे, ये डंडे से हमारे घर में जो सांप है ना, वो 1 इंच भी नहीं हिल पाएगा। तुझे शायद मालूम नहीं, यहाँ जो सांप है वो 30 फुट का है। 30 फुट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस सब तुमने पता है कौन सा सांप पकड़ा है? एनाकोंडा। 2 झापड़ दूंगा तो सब कुछ भूल जाएगा। एनाकोंडा को सिखाने के लिए मुझे खास हॉलीवुड बुलाया था। अमेरिका हिल गया था। अमेरिका दूर की बात है, पहले ऊपर जाके देख। पहले या तो तू हिलेगा या फिर वो। ऐसे ही एक बार एनाकोंडा की शूटिंग के समय पता है क्या हुआ था? बहस मत करो, पहले ऊपर जाकर सांप को पकड़ो, बाकी बातें बाद में करना। सांपों से ज्यादा जहर तो इन लोगों में है। 1 मिनट, अब क्या है? मैं अकेला ऊपर जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। क्यों? ऊपर से सीधा भागने की सोच रहा है? भागूंगा या सांप को कंधे पर रख कर लाऊंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राजा, कहाँ हो राजा? हे भगवान, किसी भी तरह वो सांप ही से मिल जाए। ओके डॉक्टर, ओके। वो सपेरा सांप काटने से नहीं मरा। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसकी बॉडी में जहर था ही नहीं। बेचारा, वो सपेरा बड़ी बुरी मौत मरा। साहब, पूरा घर छान मारा, सांप कहीं नहीं मिला। ठीक है, आप लोग जाइए। जी।
सुनो जी, पोस्टमार्टम से पता चला है कि बॉडी में जहर नहीं था। ये लोग कह रहे हैं कि सांप नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? हमारी बेटी का क्या हाल हो गया है? ये लड़की कह रही है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। गौरी की 2 बार सगाई रुक गई। शादी वाले इस घर में उस सपेरे की मौत हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे ऊपर नाग दोष है। हमें किसी अच्छे पंडित से मिलना चाहिए। सुनिए, ये अपनी बेटी की समस्या दूर तो कर देंगे ना? समस्या अपनी बेटी में नहीं है, घर में है। ये हमें शास्त्री जी ने बताया है ना। और इतना ही नहीं, इस समस्या का हल निकालने में यही पंडित हमारी सहायता करेंगे। इन्हें वास्तु शास्त्र का ही नहीं, भू शास्त्र, जल शास्त्र, वायु शास्त्र का भी ज्ञान है। पंडित जी का नाम क्या है? रामचंद्र सिद्धांत। देखो कोई आया है, जाकर उन्हें अंदर ले आओ। रामचंद्र सिद्धांत जी से। हाँ हाँ आइए। वो रहे। काफी परेशान हैं आप। आपकी जगह ही आपकी परेशानी है। मैं आपके घर आऊंगा। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है, आपकी दोनों बेटियों की कुंडली ठीक है और आप सभी लोगों की भी ठीक है। मेरी कुंडली देखी? इस घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है। एक बार पूरा घर देखना होगा। आइए। इस कमरे का दरवाजा खोलो। मेरा नाम है चंद्रमुखी। 5 साल पहले ये तस्वीर तो गंगा के घर में थी। ये यहां कैसे आई? ये लड़की कौन है? ये मेरी दूसरी बेटी गीता है। तुम इस तस्वीर के साथ इस कमरे में क्या कर रही हो? जी ये एक पेंटर है और हूबहू ऐसी ही एक तस्वीर बनाना चाहती है। नहीं नहीं, आज से ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। शंकर राव जी, इस कमरे में ताला लगा दीजिए। इस पेंटिंग को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। आप इस दरवाजे को बंद करवा देंगे तो भी मैं इसे खुलवाकर अपना काम पूरा करूंगी। अगर दरवाजा खोल के अपना काम पूरा करने की कोशिश करोगी तो मैं मंत्र शक्ति से तुम्हारे हाथ बांध दूंगा। आखिर ये तस्वीर इस घर में कैसे आई? मेरी बड़ी लड़की गायत्री और उसके पति को डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज में ये मिली थी। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले उस घर से परेशानी निकल गई ऐसा मुझे लगा था, लेकिन ये तस्वीर इस घर में आने से लगता है अब वही परेशानी फिर से शुरू हो गई। अभी आपकी लड़की और दामाद कहां हैं? इस तस्वीर को लाते हुए वो लोग एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। अगर ये तस्वीर लाते ही वो लोग मर गए तो इसका मतलब है कि यही है चंद्रमुखी। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये चंद्रमुखी कौन है और उसकी वजह से हमारे घर में तकलीफ क्यों? ये तस्वीर जिसके भी घर में होगी वहां हमेशा मुसीबत आएगी। जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता तब तक ये चंद्रमुखी चैन से नहीं बैठेगी। अगर ऐसा ही है तो कमरा क्यों बंद करके रखा है? तस्वीर को ही बाहर फेंक दे। तस्वीर को फेंकने से सिर्फ तस्वीर ही बाहर जाएगी, वो नहीं जाएगी। अब
तक तो चंद्रमुखी आपकी लड़कियों में से किसी एक पर हावी हो गई होगी। वो किस पर हावी हुई है ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए हिंदुस्तान में केवल 2 ही आदमी हैं। ऐसी न जाने कितनी परेशानियों का खात्मा करके ये दोनों दुनिया में मशहूर हुए हैं। एक ब्रैडली का शिष्य ईश्वर और दूसरा ईश्वर का शिष्य विजय। तो फिर इन दोनों में से कौन है? అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే, అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే, కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే, భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే. హీరో నువ్వే, లీడర్ నువ్వే, ఓనర్ నువ్వే, దైవం నువ్వే. వెనక 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 ఉండకురా, ముందుకు 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 దూసుకురా. వాళ్ళ వెనక 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 ఉండకురా, నువ్వు ముందుకు 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 దూసుకురా. అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే, అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే. నీ శక్తే ఆయుధము, నీ ప్రేమే ఆలయము, నమ్మరా ఒరే తమ్ముడా. నీ చెమటే ఇంధనము, ఈ దినమే నీ ధనము, లెమ్మురా నువ్వో బ్రహ్మరా. మనసే కోరే మందు ఇదే, మనిషికి చేసే వైద్యమిదే. అల్లోపతి, టెలిపతి, అల్లోపతి, హోమియోపతి అన్ని చెప్పెను ఈ సంగతి. వెనక 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 ఉండకురా, ముందుకు 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 దూసుకురా. వణుకు వెనుకు తొణుకు వదలరా, జర ముందుకు 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 దూసుకురా. అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే, అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే, కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే, భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే. సంతృప్తే చెందడము, సాధించే దాపటము తప్పురా, అదో జబ్బురా. సరిహద్దే గీయటము, స్వప్నాన్నే మూయటము ముప్పురా, కళ్ళే విప్పరా. ఆ లోపాన్నే తొలగించు, ఆశయాన్నే రగిలించు. దేహం నువ్వే, ప్రాణం నువ్వే, దేహం నువ్వే, ప్రాణం నువ్వే, దేశానికి గర్వం నువ్వే. వెనక 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 ఉండకురా, ముందుకు 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 దూసుకురా. చెమకు చెమకు చురుకు చూపేరా, ముందుకు 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 దూసుకురా. అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే, అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే, కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే, భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే. హీరో నువ్వే, లీడర్ నువ్వే, ఓనర్ నువ్వే, దైవం నువ్వే. వెనక 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 ఉండకురా, నువ్వు ముందుకు 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 దూసుకురా. हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं
रामचंद्र सिद्धांत बोल रहा हूँ। रामचंद्र सिद्धांत यानी? हाँ, मेरे गुरुजी के दोस्त। कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? आवाज कुछ बदली हुई लग रही है आपकी। हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो है। आवाज सुन के दिल में क्या है बताने वाले इस दुनिया में आप दोनों ही तो है ना? क्यों, सही कहा ना? 5 साल पहले आपके गुरुजी ईश्वर और मैंने जो तस्वीर गंगा के घर में देखी थी, वो अब तिरुपति के एक घर में है। यही बात हमारे गुरुजी ने अमेरिका से फोन करके अभी बताई मुझे। एक छोटा सा डाउट है, पूछूं क्या? हाँ, पूछिए। आपने और हमारे गुरुजी ने मिलकर गंगा के घर पर इस समस्या को सुलझाया था ना, ये फिर से कैसे खड़ी हो गई? गंगा के घर से फेंकी हुई चंद्रमुखी की ये तस्वीर अभी तिरुपति में शंकर राव जी के घर में है तो क्या हो गया? उस तस्वीर से इस समस्या का क्या लेना देना है? उस तस्वीर के आने से उस घर में कई परेशानियां आ गई। 2 लोग मर भी गए। अभी सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें किसी भी तरह चंद्रमुखी की इस समस्या को हर हाल में सुलझाना होगा। सिद्धांत जी, जिन लोगों ने यह काम मुझ पर सौंपा है, मैं जानता हूँ उन लोगों का मुझ पर पूरा भरोसा है। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। यही उम्मीद है। ईश्वर जी ने मुझे एक बात और बताई कि ये केस सॉल्व करने पर मुझे एक सरप्राइज भी मिलेगा, इसलिए वो अपने बदले में मुझे भेज रहे हैं। ये बात को समझ में नहीं आ रही। अगर ईश्वर जी ने इस काम के लिए आपको चुना है तो इसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। मुझे गुरुजी की जगह एक सेमिनार अटेंड करना है। उसका टॉपिक क्या पता है आपको? द इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस ऑन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन आपका केस मैं जरूर हैंडल करूंगा। मैं आ रहा हूं सिद्धांत जी। गुरुजी, थैंक यू। आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। तू कल तक तो अमेरिका बोल रहा था, अभी अचानक केस के काम से तिरुपति जा रहा है। जाने से पहले पिताजी को नमस्कार करके जा। ओके। इस तरह से फोटो का गिर जाना अशुभ माना जाता है। माँ, ये पिताजी का फोटो यहाँ लगा के 15 साल हो गए। कील में जंग लग गया होगा, इसी वजह से फोटो गिर गई। भगवान की तस्वीर से फूल गिरता है तो लोग शुभ है कह के सर पे लगाते हैं कि नहीं? वैसे तस्वीर गिर गई तो ये और भी शुभ होगा। माँ, तू क्या बोल रहा है? माँ, किसी भी चीज के बारे में सिर्फ बुरा ही नहीं सोचना चाहिए। दैट्स माय फिलॉसफी। कामयाब होके ही लौटूंगा, देख लेना। सर, मेरी बात मानिए, थोड़े समय बैठिए, पानी पी के फिर जाइए। क्यों? अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, ऐसा मानते हैं। अरे, घर से बाहर निकलते समय कोई टोके तो खुद पानी पीकर जाना चाहिए ना। और अगर कोई बिल्ली रास्ता काटे तो उसे दूध पिला दो। सर, बड़े लोगों को काम धंधा नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो लोग जैसा कहेंगे तू वैसा ही करेगा। तुझे अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, समझ नहीं है। सर, स्टार्टिंग में सारा सीक्रेट बता दिया। पहले ही पता हो तो अच्छा है। चल अब। मैं आपके साथ? ओ, ये बैग देख के कह रहे हैं आप? मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है, मैं गाँव जा रहा हूँ। समझ गया सर, इस उम्र में शादी कर रहा हूँ ये सोच रहे हैं ना। सर, आपके पर्सनालिटी के लिए तो 100 लड़कियां मिल जाएंगी, पर मेरे जैसे के लिए एक भी लड़की मिलना मुश्किल है सर। अबे, हम लड़की देखने जा रहे हैं। अब चल। ये डॉक्टर है कि ब्रोकर? ब्रोकर नहीं हूँ, डॉक्टर बधे। आप तो दिल की बात जान लेते हैं गुरुजी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये विद्या मुझे भी सिखाएंगे ना प्लीज? बताऊंगा। बैग उठा। ठीक है, चल। वो लड़की मुझे पसंद करेगी ना? वो तो तुम्हें पसंद कर लेगी, लेकिन तुम्हें भी तो पसंद आनी चाहिए कि नहीं? क्या इतनी बदसूरत है? अबे, इंद्रलोक की अप्सरा है, परी है, परी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी उम्र में बड़ी है। अंदाजन कितने साल की होगी? 125 साल की। ये क्या डॉक्टर साहब, आप ये गाना सुन रहे हैं? मुझे पसंद है, इसीलिए सुन रहा था। गाड़ी में सीढ़ी नहीं है ना? अरे है ना। कहाँ रखी है? तेरी सीट के नीचे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा काम है। आपको याद है सिद्धांत जी, चंद्रमुखी की तस्वीर इस घर में आपने बताया था ना? बस पुरानी यादें ताजा करने के लिए ये गाना सुन रहा था। चंद्रमुखी। तो 4 लड़कियां हैं घर में। आप भी बिल्कुल अपने गुरुजी जैसे हंसमुख हैं। या मेरे आसपास के लोग सभी हंसते खेलते रहने चाहिए, यही गुरुजी का सिद्धांत है।
और वही मेरा भी है। हाय पूजा। हाँ? इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हो? इस साल तुम्हें 12वीं पास करनी होगी, ओके? मुझे कैसे पता, यही सोच रही हो ना? 2 बार डब्बा गोल हो चुका है ना? मेरी बहन 12वीं में फेल हुई, ये बात आपको कैसे पता चली? हे माँ, ठीक उसी तरह जिस तरह 8वीं में 2 बार तुम्हारा डब्बा गोल हुआ। अरे बाप रे। डॉक्टर, हमारे घर की सभी लड़कियों के बारे में आपको सब कुछ इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? बताता हूँ। 90 साल के बाद भी जीने वाले तंदुरुस्त कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये रिसर्च करके थीसिस लिखकर डॉक्टरेट लेने की सोच रही हो ना? Am I right, गौरी? तुम उम्र गिनती हो, मैं मन पढ़ता हूँ। अमेजिंग डॉक्टर, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। क्या आप मेरे बारे में भी कुछ बता सकते हैं? गीता, फैशन डिजाइन, डिजाइनिंग तुम्हारी हॉबी और पेंटिंग तुम्हारी जान। एक बार पेंटिंग शुरू करती तो उसे खत्म करने तक नहीं सोती। Am I right? हमारे घर वालों के बारे में इतनी जानकारी कैसे? जादू, मैजिक। लेकिन इस घर में एक कैरेक्टर मिसिंग है। सुनिए, अपनी बड़ी बेटी के बारे में इसे पता तो नहीं चल गया? तुम इतनी जोर से बोलोगी तो जरूर पता चल जाएगा। डॉक्टर विजय, मुझे इस घर में आके 2 दिन हुए, लेकिन मुझे इन लोगों का नाम तक नहीं पता। पर आप तो इन सभी को जानते हैं। सिद्धांत जी, कुछ लोग आके पता करते हैं, कुछ पता करके आते हैं। मैं दूसरे टाइप का हूँ। अक्सर चोर ही सारी जानकारी लेकर आते हैं, कहीं ये वही टाइप का तो नहीं है? अपने सगे जीजा जी को चूना लगा के ढेर सारे रुपए स्वाहा। विजय बैंक अकाउंट नंबर 3322 आहा। पूरा हिसाब बताऊं क्या? ये तो बहुत ही खतरनाक पार्टी है, इसे घर से बाहर जल्दी निकालना पड़ेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो मन की बात भी जान लेता है। मैं हुई कमाल। हाँ तो सिद्धांत जी, कहाँ है कलाकार, मतलब चंद्रमुखी? चलिए। हाँ। अरे बाप रे, चंद्रमुखी, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वाह रे वाह, कहाँ है तू? हाय चंद्रमुखी। आहा आहा। डॉक्टर, ये क्या? सब लोग ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर, क्या हुआ? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। ये बताइए, इस कमरे में ताला क्यों लगाया था? मैंने बोला था। क्यों सिद्धांत जी? इस तस्वीर की वजह से इस घर में कौन सी लड़की मुसीबत में है, ये पता करने के लिए। ये क्या सिद्धांत जी, दरवाजा बंद होगा तो कैसे चलेगा? दरवाजा खुला रहेगा तभी तो क्लू मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेकार में ही सिद्धांत जी ने दरवाजे को बंद करवा दिया था। तुम्हारी तकलीफ समझ गया। चंद्रमुखी की पेंटिंग करना तुम्हारी तमन्ना है और सिद्धांत जी बीच में बाधा डाल रहे हैं। Am I right? सही कहा डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ठीक है, संभालो अपने आप को। आज से तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। खुशी से पेंटिंग करो। थैंक यू डॉक्टर। अरे अरे, थैंक यू डॉक्टर। ओके ओके, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो, मैं सच्चे मन से प्रार्थना करूंगा। ఏంట్రా కింద లూజ్ అయ్యో పైన ఫ్రీజ్ అయ్యో? పైన షాకు కింద వీకు. ఫేస్ బానే ఉందండి, కాళ్ళే లూజ్ అయ్యాయి. ప్యాంటు తడవలేదు కదా? మొహం తెలిసింది కదండి. పిల్ల నచ్చిందా? ఆ అమ్మాయికి నేను నచ్చాలి కదా. ఎందుకు నచ్చవురా? ఇంట్లో బ్రహ్మచారివి నువ్వే. ఆడదయ్యాలకి బ్రహ్మచారులంటే నాటుకోడి పులుసు అంత ఇష్టం. ఆ విషయం అమ్మాయికి వినపడేట్టు చెప్పాలా? చుమ్మా తమాషా. డాక్టర్ గారు, ఇవి చేతులు కాదనుకోండి, కాళ్ళు అనుకోండి. చెయ్యి కాలైతే మరి కాలేమవుతుందిరా? ముక్కేమవుతుంది? చెవవుతుంది? ఎందుకు ఇలా మార్చి మార్చి మాట్లాడుతున్నావు? జనరల్ గా అందరూ అలా మాట్లాడతారని మాట్లాడారు. అందరూ అలా జనరల్ గా మాట్లాడితే నువ్వు మాట్లాడతావా? నీకు బుద్ధి లేదా, తెలివి లేదా, జ్ఞానం లేదా? అబ్బాయి ఉంది సార్. నిజంగా ఈ మీ కాళ్లే సార్, మీకు దండం పెడతాను సార్. మీ కాళ్ళు పట్టుకొని చెప్తున్నాను సార్. ఏం చెప్తున్నావురా? ఏం చెప్తున్నాను? నేనేం చెప్తున్నాను? అయ్యో, నేనేంటి ఇలా అయిపోయాను? అయ్యా డాక్టర్ గారా, డాక్టర్ నేనేమో ఇక్కడ దుప్పటి తడిపేసుకొని కూర్చుంటే మీరేంటి డాక్టర్ దుప్పటి ఫుల్ గా కప్పుకొని నిద్రపోతున్నారు? నిద్రపోతున్న వాడిని లేపి నిద్రపోతున్నావా అని అడుగుతావేంట్రా ఫుల్? అన్నా తప్పే డాక్టర్. టైం 12 గంటలు కొట్టింది డాక్టర్. 12 గంటలకు 12 సార్లు కొట్టక 13 సార్లు కొడుతుంది ఐడియట్. పడుకో. కానీ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది, అది క్లియర్ చేస్తే పడుకుంటా. ఏడు
నాకు పెళ్ళి అవుద్దంటారా? ఆ నమ్మకం నాకుంది. థ్యాంక్ యూ. పిల్లలు పుడతారా? ఆ నమ్మకం మీ ఆవిడకు ఉండాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. మరి పిల్లలు పుడితే ఏం పేర్లు పెట్టుకోవాలి? చంద్రముఖి. ఏంటి? చంద్రముఖ? అయ్యా డాక్టర్ అండి, నేను ఇప్పటివరకు ఎవరితో మాట్లాడాను బాబా? చంద్రముఖితో. ఏంట్రా? ఏంటి సార్ ఇది? మనిషి పడుకున్నట్టే సెటప్ చేసి నన్ను భయపెట్టారు. ఇది మీకు న్యాయమేనా చెప్పండి? సుమ్మా తమాషా. ఇది ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. లేకపోతే నీకెలా ధైర్యం వస్తుంది? అది కరెక్టే సార్. గాడిదకేం తెలుసు గద్ద పోస్తాను సార్. భయంలో ఏదో అనేసి వదిలిపెట్టాను సార్. మీకు దండం పెడతాను. నీకు విషయం చెప్పనా? ఏంటి సార్? ఈ ఇంట్లో మన ఇద్దరం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ దెయ్యాలి. సార్ అసలు నేను భయంతో చచ్చిపోతుంటే ఇలాంటి వార్తలు చెప్తారేంటండి? ఇంకా నాకు నిద్రలో పట్టుద్దండి. నిద్రపోవడానికి టాబ్లెట్ ఇస్తానుగా. ఇవ్వండి సార్. ఎంత డోస్ అయినా పర్వాలేదు. ఇవ్వండి. నీళ్ళ ఇవ్వండి. లేదు డైరెక్ట్. ఇదే పిచ్చి నమ్మకం అంటే. சுத்த சன்னியாசி ராகத்துல ஒரு பாட்டு பாடட்டுமா? என் கூட சேர்ந்து நீயும் ஆடு. என்ன குணசேகர், ஏன் இந்த மௌனம்? கவலைப்படாத, இங்க நம்மள யாரும் நெருங்க முடியாது. इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, चाहे कितनी भी रात हो मैं किसी भी कमरे में घूम सकती हूँ। लेकिन इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने प्रेमी के साथ भागकर पुलिस चौकी में माँ बाप के ऊपर केस बना दिया इस लड़की ने। अरे बाप रे, मेरी तो 2 लड़कियां हैं। ये जवानी ये ऊपर से कहाँ से आ रही है? ऊपर डॉक्टर का रूम है। तू उस रूम से क्यों नहीं आई? सीढ़ी से मटकते हुए क्यों आ रही है? डॉक्टर साहब के लिए गर्म कॉफी लेकर जा रही हूँ। इसलिए तू गाते हुए आ रही है। हे भगवान, हमारी शादी को 25 साल हो गए, मुझे तो कभी गर्म कॉफी नहीं पिलाई। अब वो गर्म कॉफी मांग रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आप तो ठंडी ही पीते हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ जाके कॉफी पिलाती है। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं डॉक्टर साहब के कमरे में कॉफी देने के लिए। इसलिए तू चटक मटक के जा रही है? इधर ला, कॉफी पिलाने के बगैर भी तू परीक्षा में पास हो जाएगी। अब जा। बाप रे बाप, कुंवारियां तो दूर, शादीशुदा औरतें भी इस डॉक्टर के आने के बाद सुरक्षित नहीं है। मैं नजर रखूंगा। बाप रे बाप, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे इससे संभाला।
मुन्नी बदनाम हुई। इस वक्त आने जा रही है। मुझे बाहर बैठना होगा, नहीं तो ये डॉक्टर अपना चक्कर चलाएगा। हेलो प्रकाश, मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने सीढ़ी लगा दी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। प्रकाश, जानू। हाँ? गुरुजी ने बताया था वैसे आधी रात में चंद्रमुखी के पायल की झनकार झन झन झन, और इस घर में दिन में ही बाथरूम से निकलकर सीढ़ी से उतरकर छन छन छन। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। छत खुली हुई है, दरवाजा बंद है, अंदर कोई है ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो कोई नहीं है। डॉक्टर! ए डॉक्टर, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हेमा, हेमा, दरवाजा खोल। अरे हेमा, हेमा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जल्दी कर। अरे हेमा, हेमा, अरे क्या हुआ? अरे मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ पराव? पहले ये कपड़ा तो निकालो। अंदर हेमा आ रही है जीजू। तो रो क्यों रहे हो? पानी खत्म हो रहा है इसलिए, साबुन खत्म हो रहा है इसलिए। तू चुप बैठ जन्म जली। अगर मेरी बेटी अकेली रहेगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अंदर डॉक्टर उसके साथ आ रहा है। मैं बर्बाद हो गया। उसे बाहर बुलाओ, उसे खूब मारूंगा, उसे मार मार के यहाँ से निकालूंगा। अब दरवाजा खोल, बाहर निकल डॉक्टर, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। जल्दी खोल। क्या हुआ? क्या हुआ लैडी? तू अकेली बाहर आ गई। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर आ गया। इसमें नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? मैंने देखा डॉक्टर अब तक अंदर ही था। अरे राव साहब, क्या बात है? वो क्या सामने डॉक्टर खड़े हैं, तुम बकवास किए जा रहे हो? मुझे लगा कि ये सिर्फ मन की बातें पढ़ लेता है, इसे तो हवा में उड़ना भी आता है। अपराव जी, डॉक्टर मामूली आदमी नहीं है। एक दिन नर्स नहीं आई थी तो 2 दिन के लिए मुझे नर्स बना दिया था। ये क्या है जी? मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूँ और आप होके धक्का दे रहे हो। तेरी तारीफ से तबीयत खराब हो जाती है। चल अब। अच्छा डैडी, जब से वो आया तब से आप कुछ बकवास कर रहे हैं। पहले उनसे जाकर अपना इलाज करवा लीजिए। डबल रोल तो नहीं है। 4 बज गए। क्या हुआ? कहाँ जा रही है बेटी? नहाने के लिए डैडी। मैं तुझे एक बात कहूँ बेटी? जी बोलिए। जब तक ये डॉक्टर इस घर से नहीं जाता, यहाँ की कोई लड़की नहीं नहाएगी। 5 साल पहले जो समस्या गंगा के घर में थी वही इस घर में भी है। कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धांत जी? उस घर में मानसिक रोगी गंगा को आपके गुरु ईश्वर जी ने ठीक किया था। तब उस कमरे का दरवाजा खुला ही था। उस दिन चंद्रमुखी सांप के रूप में उस कमरे से बाहर गई थी। ये मेरे ध्यान दृष्टि से मालूम पड़ा। आप अपनी ध्यान दृष्टि पर थोड़ा जोर डाल के अभी वो सांप कहाँ है, क्या कर रहा है, ये मुझे बता दें तो हम सांप को पकड़ लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके जैसे मनोचिकित्सक को हमारे जैसे लोगों की बात केवल मजाक ही लगेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, उस घर में गंगा चंद्रमुखी को ढूंढते हुए गई, लेकिन इस घर में चंद्रमुखी किसी को ढूंढते हुए आई है। आपके हिसाब से चंद्रमुखी इसी घर में क्यों आई है? हमारे गुरुजी के घर भी तो जा सकती थी, नहीं तो मेरे घर आ जाती। डॉक्टर, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए। पहले चंद्रमुखी इस घर में किस पर हावी हुई ये पता कीजिए। इसके बाद जो कुछ भी करना है उसका निर्णय मैं करूंगा।
छी 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 छी। डॉक्टर साहब, प्राणायाम किया तो भी नींद नहीं आ रही है। इस घर में मैं शायद मर जाऊंगा, डर लग रहा है। सिद्धांत जी ने जो बात बताई है वो बताऊंगा तो हिल जाओगे। क्या है वो चंद्रमुखी इस बार रूप बदल के 30 फुट की नागिन बन गई है। 30 फुट की नागिन बन गई है? क्या सर, कल तक बोला था चंद्रमुखी भूत है और आप कह रहे हैं 30 फुट का सांप है। वो भूत है ये सोच के तो मैं जी लेता, लेकिन अगर वो सांप है तो मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगा। क्या है डॉक्टर साहब, ऐसी डरावनी बात आपको मन में रखनी चाहिए ना। आप बताइए क्यों डरा रहे हो? सांप को कोई जेब में रखता है क्या? अभी तो दिखेगा ना। मुझे क्यों दिखेगा, घर में इतने सारे लोग हैं। तुमने सांप को देख लिया तो तुम्हारा हार्ट फेल पक्का है। वो सांप नहीं, बेल्ट है। बेल्ट मैंने ही रखी है। अरे बेटा सोनू, बेल्ट, सांप, भूत, अगर तुम यहाँ रहोगे तो इंस्टॉलमेंट में मर जाओगे। सवेरे तक भाग जाओ। अबे तू कहीं भी जाएगा वो नागिन तुझे ढूंढ ही लेगी। मातृभाषा में बोलेगे तो इनको समझ में आ जाता है। दूसरी भाषा ट्राई करता। कैसा येशील मैं हळूच कर पळून जाईल। मी लपून येणार आणि तुला खाऊन टाकीन। सिर्फ मातृभाषा ही नहीं, आप तो सारी भाषा समझते हैं। दीजिए ना डॉक्टर, कल के जैसा एक और दीजिए ना। मुंह में नहीं, हाथ में दूंगा। हाथ खोल, ये ले। दिमाग का खेल है। उठाइए आग। कोई सुन रहा है? दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, शंकर राव जी, कोई है? डॉक्टर साहब, शंकर राव जी, आग बुझाइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए, आग बुझाइए, आग बुझाइए। डॉक्टर साहब आइए। हे सुब्बाराव, राम बाबू, हे चंद्रदेव, सिद्धांत जी के घर पर आग लगी है, जल्दी बुझाओ। आइए आइए, आग बुझाइए। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब,
इस घर में चंद्रमुखी है, इस बात पर आपने बिल्कुल यकीन नहीं किया। मुझे मारने के लिए ही उसने ये आग लगाई है। आप तो यकीन करेंगे? मेरे भगवान की शक्ति के सामने उसकी शैतानी शक्ति हार रही है। उसे डर है। गुस्सा मत होइए सिद्धांत जी, आपके साथ ईश्वर की शक्ति इसलिए आग का प्रयोग किया, ओके, लेकिन मेरे ऊपर क्यों हमला किया? कौन है वो लोग? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे, लेकिन ये मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैं उससे मैं इस सब से डरकर ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे गले में ये दिव्य मालाएं मौजूद रहेंगी, कोई शैतानी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पार्वती जी, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? मैं वो घर में बिजली है ना, फिर लालटेन क्यों? गंगा के घर में ये माला मैंने ईश्वर जी को नहीं दी थी, लेकिन इस घर में ये माला आपकी रक्षा करेगी। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन मेरे लिए ये माला आप पहन लीजिए। सिद्धांत जी, आपको ईश्वर पे यकीन है इसलिए मुझे दे रहा है, लेकिन मैं जो करता हूं उसी में ईश्वर को देखता हूं। मुझे ईश्वर पर यकीन है, लेकिन अंधविश्वास नहीं, क्योंकि मैंने जो सीखा है मुझे उस शास्त्र पर यकीन है। चंद्रमुखी, गुरुजी ने बिल्कुल सही बताया था, ये घर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनिए सुनिए, मैं नाश्ता लेके डॉक्टर साहब के कमरे में गई थी, पर वो तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा हुआ, रात को मैं उसे मारने वाला था ना। जान किसे प्यारी नहीं होती, भाग गया होगा। अरे डॉक्टर साहब तो बाहर हैं। बाहर लड़कियों के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। हमारी लड़कियों के साथ? सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, आपकी मैडम के साथ भी।